अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और मैं आज आपको 10 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना प्री डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। बहुत लोगों को प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, यानी उनका जो शुगर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्या आप भी उनमें से हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है? अगर ऐसा है तो आपको मैं वो 10 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपना प्री डायबिटीज़ जो है रिवर्स कर सकते हैं, यानी जो उसका प्रोग्रेशन है डायबिटीज़ की तरफ वो तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे और हम इस प्री डायबिटीज़ को भी नॉर्मल की तरफ लाएंगे। लेकिन पहले मैं 1 मिनट में आपको ये बताऊं कि प्री डायबिटीज़ है क्या। प्री डायबिटीज़ जो है वो सिंपली वो ब्लड शुगर लेवल है जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको डायबिटीज़ बोलें या टाइप 2 डायबिटीज़ बोलें। बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको हम करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि पेशेंट को प्री डायबिटीज़ है। इन 3 टाइप के टेस्ट में से पहले नंबर पर आता है HbA1c का टेस्ट करना, यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना, जिससे हमको पिछले 3 महीने का शुगर का अंदाजा होता है कि पिछले 3 महीने में शुगर कैसा रहा है। अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है, 5.7 से लेकर 6.4 तक प्री डायबिटीज़ है, और अगर HbA1c 6.5 के ऊपर है तो ये डायबिटीज़ मेलिटस बताता है। दूसरे नंबर पर आता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर होता है कि अगर आपने 8 घंटे से ज़्यादा फाका दिया है और 14 घंटे से कम फास्टिंग रहे आप, यानी अगर आपने रात को फाका दिया है और सुबह 8-9 घंटे का फाका है तो आप सुबह शुगर का टेस्ट कर सकते हैं। की वैल्यू है अगर 100 से कम हो तो ये नॉर्मल है, और अगर 100 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक है ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर 126 मिलीग्राम के ऊपर है तो ये डायबिटीज़ माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है रैंडम टेस्ट या पीपी शुगर टेस्ट, यानी पोस्ट प्रेंडियल, यानी खाने के 2 घंटे के बाद। तो अगर हम खाने के 2 घंटे के बाद शुगर का टेस्ट करें तो अगर शुगर टेस्ट 140 मिलीग्राम से कम आता है ये नॉर्मल है, 140 मिलीग्राम से 199 मिलीग्राम तक अगर आए ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो ये डायबिटीज़ है। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में 20 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़ है, यानी 7 इंसान में 1 इंसान को प्री डायबिटीज़ है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो 10 करोड़ लोगों को वहाँ प्री डायबिटीज़ है, यानी हर 3 इंसान में 1 इंसान को डायबिटीज़ है। और हैरानी की बात यह है कि 80% लोगों को जिनको प्री डायबिटीज़ है उनको ये पता ही नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज़ है। क्या उन लोगों को जिनको प्री डायबिटीज़ है उनको सबको डायबिटीज़ हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को देखा गया है कि उनको प्री डायबिटीज़ है और उनको सालों साल प्री डायबिटीज़ ही रहता है। कुछ ही परसेंट है जिनको डायबिटीज़ हो जाता है। उनमें भी अगर आप ये सारे 10 चीज़ें अपनाएं तो आप नॉट ओनली प्री डायबिटीज़ पे रहोगे और डायबिटीज़ ना होगा, बल्कि आप प्री डायबिटीज़ को नॉर्मल पे भी ले जाओगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं। नंबर 1 पर आता है चेंज करना, अपनी डाइट को चेंज करना। इसके लिए आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड मतलब आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स खानी है, आपको नट्स लेने हैं, आपको दालें लेनी है, आपको ऑलिव ऑयल प्रेफर करना है, आपको वो फूड लेना है जो लो है फैट में, लो है कैलोरीज में और हाई है फाइबर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और आप अलग अलग टाइप के फूड खाएंगे। फाइबर आपको मिल सकता है अगर आप दालें खाएंगे और एप्पल लेंगे, पियर लेंगे, कैरेट्स लेंगे, आमंड्स लेंगे और ब्रोकोली लेंगे, पालक लेंगे, तो इनसे आपको डाइट में काफ़ी ज़्यादा फाइबर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने ब्राउन राइस को प्रेफर किया वाइट राइस के ऊपर और होल व्हीट रोटी बनाई, यानी वाइट आटा जो है उसको अवॉइड किया, ये बेहतर है आपके लिए। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हैं, इससे भी ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा और वेट लॉस होगा। इन 14 लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा डाइट में आप जूसेस अवॉइड करेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करेंगे। नंबर 2 पर आता है एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइज करना। आप अपने आप को एक्टिव बनाइए, ज़्यादा एक्टिव बनाइए, फिजिकल एक्टिविटी अपनी इंक्रीज कीजिए। इससे आपका वेट कंट्रोल होगा, इससे आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपको एनर्जी मिलेगी और जो इंसुलिन है बॉडी में वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होगा।
कोशिश आप करेंगे कि 150 मिनट आप एक हफ्ते में चलें, ये मिनिमम है। और अगर आप चाहते हैं तो आप 40 मिनट्स मॉर्निंग और 40 मिनट्स इवनिंग चल सकते हैं, इंक्लूडिंग सैटरडे और संडे। एक्सरसाइज आपको एनर्जी देगा, मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव करेगा। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपका ब्लड शुगर जो है 24 घंटे तक कंट्रोल में रहता है। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है एक्सरसाइज की कि आप स्लो स्टार्ट करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएंगे। आप फिजिकल एक्टिविटी का ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे और डेज भी बढ़ाएंगे, जब तक आप पूरे 7 के 7 दिन वॉक करेंगे और या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग टाइप्स की हैं, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप ये देख सकते हैं। इसका थंबनेल ऐसा है और ये आप ट्रैक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और अगर चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। नंबर 3 पर आता है कि जो आपका एक्सेस वेट है वो आपको लूज़ करना है। देखा गया है कि अगर आप 5 किलो भी अगर अपना वज़न उतारते हैं तो आप प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। बेसिक एम हमारा है कि जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको 25 से नीचे करना। और हम जो एशियन इंडियंस हैं, जो एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ है वो 23 है, यानी हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 23 के नीचे रहना चाहिए। और देखा गया है कि जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और मेल्स में 90 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारी है वो कम होगी और शुगर जो है कंट्रोल में रहेगा। हेल्दी ईटिंग जो है, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, सही खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वेट लूज़ करने के लिए। आप बस 10,000 स्टेप्स कीजिए डेली और आपका प्री डायबिटीज़ छूमंतर हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है स्मोकिंग को स्टॉप करना। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वो हार्ट अटैक के लिए मुज़िर है, यानी रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, या लंग कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। लेकिन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि जो स्मोकिंग है वो रिस्क फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, प्री डायबिटीज़ के लिए और फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी। एक CDC की स्टडी हुई है, उसमें देखा गया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको 30 to 40% ज़्यादा चांस होता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जो स्मोक नहीं करते। चाहे ये आप स्मोकिंग क्विट करें, बंद करें प्रोडक्ट्स से, जैसे निकोटीन पैचेस होते हैं या निकोटीन गम मिलता है उसकी वजह से, या आपका अगर विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए आप सीधा स्टॉप करेंगे। जस्ट स्टॉप इट। 5वें नंबर पर आता है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप मिलना चाहिए, काफ़ी नींद अच्छी मिलनी चाहिए आपको। इस नींद के बारे में 2 पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, कम से कम आपको दिन में 6 घंटे की नींद मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे की नींद मिलनी चाहिए 24 घंटे में। दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट है कि आप सेम टाइम पर सोएंगे, जो भी आपने टाइम फिक्स किया उसी टाइम रोज़ सोएंगे। मैंने इस नींद पर भी एक वीडियो बनाया है, इसकी भी आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आपका इसका थंबनेल है, ये आप ट्रैक कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर आता है कि अपना स्लीप एपनिया जो है वो आप ट्रीट करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों को खराटे निकलते हैं सोते वक्त, तो आप चेक करना चाहिए अपने डॉक्टर से कि क्या आपको स्लीप एपनिया है, क्या आपकी सांस रात को रुकती है, और उसके लिए अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं आप। इस स्लीप एपनिया से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और शुगर की लेवल्स जो है वो बढ़ती हैं। तो आपका डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस कर सकता है ब्रीदिंग मशीन, जिसको हम CPAP बोलते हैं, या BiPAP होता है, या APAP होता है। इससे जो है आपका थ्रोट ओपन रहता है, खुला रहता है नाइट के टाइम सोने के वक्त, और आप अच्छी तरह से नींद कर सकते हैं और आपकी ब्रीदिंग जो है नहीं रुकती है, एपनिया नहीं होता है और आप सुबह फ्रेश उठते हैं। देखा गया स्टडीज़ में कि स्लीप एपनिया करेक्ट करने से भी प्री डायबिटीज़ रिवर्स होता है और डायबिटीज़ अच्छे कंट्रोल में होता है। 7वें नंबर पर आता है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे। काफ़ी मिकदार में पानी पीना ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए और टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। पानी पीने से आप फुल फील करते हैं, ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। पानी जो है ये एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए और फ्रूट जूसेस के लिए। उससे बेहतर है कि कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूस पीने से बेहतर है कि आप सिंपल पानी पिएं, और अगर आप चाहते हैं तो लेमन वाटर यानी नींबू पानी भी पी सकते हैं, और या पतली लस्सी भी पी सकते हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और फ्रूट जूसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो ये हर सूरत में आप अवॉइड करेंगे। 8वें नंबर पर आता है
कि हम जिसको बोलते हैं ईटिंग आउट, यानी बाहर खाना, रेस्टोरेंट में खाना, होटल्स में खाना, ढाबे में खाना, सड़क पर खाना, ये ईटिंग आउट हम कम करेंगे, हम बाहर का खाना कम करेंगे। स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना रेस्टोरेंट में, वो हम अवॉइड करेंगे। इनमें दो चीज़ें मिलती हैं जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत मुज़िर हैं। नंबर 1, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, यानी नमक बहुत ज़्यादा होता है, और नंबर 2, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ये दोनों चीज़ें, सॉल्ट यानी नमक और तेल, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। उससे आपका शुगर जो है वो पूरा अनकंट्रोल हो जाता है। 9वें नंबर पर आता है मैनेज करना स्ट्रेस को। जो स्ट्रेस है आजकल की ज़िंदगी में, उसको मैनेज करना, उसको कम से कम करना। देखा गया है कि जो स्ट्रेस है वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है, और जो हम रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर्स को, वो रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस हमारे को ट्रिगर करता है ओवर ईटिंग को भी, यानी जब हमको स्ट्रेस होता है हम ज़्यादा खाना खाते हैं, और हम कंफर्ट फील करते हैं खाने से, हमको खाने से खुशी मिलती है। तो इसलिए स्ट्रेस के टाइम खाना मत खाइए और स्ट्रेस को बेसिकली अवॉइड कीजिए। 3-4 सिंपल चीज़ें हैं जिससे आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। नंबर 1, वॉक करेंगे आप और एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 2, मेडिटेशन करेंगे, चाहे नमाज पढ़ें चाहे योगा करें। नंबर 3, अपने हॉबीज़ में इंडल्ज करेंगे, यानी जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनसे आप टाइम स्पेंड करेंगे उसमें। नंबर 4, आप अपना टाइम ज़्यादातर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करेंगे। नंबर 5, आप जॉब करते हैं उसको एंजॉय करेंगे, उसको बोझ नहीं समझेंगे। तो इससे आप अपना स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस लेवल जो है वो कम कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करने से, स्ट्रेस को मैनेज करने से शुगर भी कंट्रोल में आएगा और प्री डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो जाएगा। 10वें नंबर पर आता है कि कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना। जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं या क्लब्स बने हुए हैं, उनको ज्वाइन करना। आजकल ऐसे ग्रुप्स काफ़ी बने हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप इन दोस्तों से मिल सकते हैं जिनको सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ जाके आप अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं उनसे। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा, और आपको जो डर है डायबिटीज़ का वो ओवरकम होगा, और जो प्री डायबिटीज़ है वो रिवर्स होगा, और आप प्रिवेंट कर सकोगे डायबिटीज़ भी। मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये सारे टिप्स जो हैं वो अगर आप फॉलो करोगे तो आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो और प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप इस एंडेवर में, इस काम में सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपने इधर तक मेरा वीडियो देखा है, लास्ट 10th पॉइंट तक भी आपने अगर मेरा वीडियो देखा है, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स में मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरा चैनल डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोश। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय।